जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरी सभी बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे अहोई अष्टमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए प्रसन्नचित मन से एकाग्र होकर इस कथा को सुने। अहोई माता आपके बच्चों की रक्षा करे। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय हो जरूर लिखें और साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में भी शेयर करें। हे अहोई माता, मैं आपकी कथा सविस्तार सुना रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारे बच्चों की रक्षा करते हुए हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। साहूकार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। एक समय की बात है, दीपावली का त्योहार आने वाला था। तो साहूकारनी ने अपनी सभी बहुओं को कहा कि बेटा तुम मिट्टी ले आओ, हमें घर के गोबर लीपना है। साथ में अपनी ननंद को भी ले जाना। तो अपनी सास के कहे अनुसार 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे ही वो खदान पर पहुंची और मिट्टी खोदने लगी तो उनकी ननंद बोली कि लाइए भाभी माँ, मैं आपको मिट्टी खोद देती हूँ। यह कहकर उसने अपनी भाभी से कुदाल ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर श्याऊ यानी कि शेई की मांद थी। ननंद को इस बात का ध्यान नहीं था। वो जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी तो उसकी कुदाल श्याऊ के बच्चे पर जा लगी, जिससे श्याऊ के बच्चे की उसी समय मौत हो गई। तो यह देखकर ननंद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ। श्याऊ अपने बच्चे को इस तरह मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और ननंद से कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया है, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि भाभी तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से कहा। उसने इनकार कर दिया। फिर उससे छोटी से कहते कहते 6 भाभियों ने कोख बंधवाने के लिए इनकार कर दिया। तो ननंद बिल्कुल मायूस हो गई और मायूस होकर अपनी छोटी भाभी से बोली कि भाभी मेरा ये काम कर दो, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करके उसने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसे बच्चा होता तो 7 दिन बाद मर जाता। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। उस बेचारी के कई पुत्रों ने जन्म लिया और वे मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो छोटी बहू बहुत ही दुखी और उदास रहती थी। एक दिन उनके घर विद्वान पंडित आया। उसने साहूकार और साहूकारनी से हाल चाल पूछते हुए कहा कि सभी कुशल मंगल हैं। तो साहूकारनी कहने लगी कि पंडित जी वैसे तो सारे कुशल मंगल हैं, पर मैं क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे के कोई संतान नहीं है। संतान होती है और 7 दिन बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैं इस बात को लेकर बहुत ही दुखी रहती हूँ। आप तो विद्वान हैं, मुझे देखकर बताइए कि ऐसी क्या बात है जिससे मेरे बेटे बहू को स्वस्थ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पंडित ने साहूकारनी की सारी बात को ध्यान से सुना। अपना पोथी पतड़ा खोलकर उसमें कुछ देर तक देखा और फिर साहूकारनी से कहा कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों गाय की सेवा करो। गौ माता श्याऊ माता की भाईली है। वह तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर तुम्हारी बहू की कोख खुलवा देगी, जिससे तुम्हारी छोटी बहू को स्वस्थ और निरोग संतान की प्राप्ति होगी। तो साहूकारनी पंडित की बात सुनकर बोली कि पंडित जी मेरी बहू की कोख किसने बंधवाई और क्यों बंधवाई, ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के हाथ से श्याहू के बच्चे की मौत हो गई है और श्याहू ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो तुम्हारी बेटी के बदले तुम्हारी छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। उसी वजह से आज तुम्हारी बहू को निरोग संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यह सुनकर साहूकारनी को अपनी बहू पर बहुत ही दया आई और प्रेम भी उमड़ने लगा और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है। मेरी बेटी के बदले अपनी कोख बंधवा ली और आज तक किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया।
इसे संतान के लिए परेशान होते हुए कितने वर्ष बीत गए। अच्छा होता पहले ही मैं किसी पंडित से पूछ लेती। तो दूसरे ही दिन से साहूकारनी अपनी बहू को लेकर गाय की सेवा करने के लिए चली जाती। साहूकारनी की छोटी बहू गाय की खूब सेवा करती, उसके नीचे साफ सफाई करती, उसका गोबर उठाकर डालती और उसे खाने के लिए चारा डालती, पानी पिलाती। इस तरह उसकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करती रही। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। तो सुरही गाय यह देखकर बहुत ही खुश हुई और उससे बोली कि तू मेरी सेवा क्यों करती है? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज जो तू चाहे मुझसे वरदान मांग ले, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने क्रोधित होकर मेरी कोख बांध दी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूँ। हे माता, ये मेरी कामना पूरी कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो साहूकार की बहू की बात सुनकर गौ माता छोटी बहू को लेकर समुद्र पार अपनी भाईली के पास चल दी। उस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है। तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों की जान बचा दी। थोड़ी देर बाद में गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप के डसने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। संतान के मरने का दुख क्या होता है, यह मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। तो यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू मांग क्या मांगती है? आज मैं बहुत ही खुश हूँ, तूने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार श्याऊ माता के घर पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के घर पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और दोनों आपस में बातचीत करने लगी, एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगी। तो छोटी बेटी वहीं पर बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तो श्याऊ माता कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तो सुरही गाय ने छोटी बहू की ओर इशारा किया। तो छोटी बहू श्याऊ माता की जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकली तो श्याऊ माता को राहत मिली। तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली कि बेटी, तू कौन है? जो चाहे तो मांग ले। तो यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पहले वचन दो, मैं फिर मांगूंगी। तो श्याऊ माता ने कहा कि जा, वचन दिया। अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूं। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। यह सुनकर श्याऊ माता बोली कि तूने तो आज मुझे ठग लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तो तूने अपनी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाई और फिर कितने ही साल संतान सुख से वंचित रही और संतान सुख के लिए मेरी बहन की कितने महीनों तक सेवा की है। तो आज मैं तेरी कोख खोलती हूँ, साथ ही तुझे वरदान भी देती हूँ कि तू अपने घर चली जा। वहां पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर अहोई माता का अजुमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह लौटकर अपने घर आई तो देखा कि घर पर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन अहोई माता का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद में उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजूमन किए, 7 कढ़ाई की और शाम के समय जेठानियां आपस में बात करने लगी कि सारी जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी को अपने बच्चे याद आ गए तो वो बेचारी रोने लग जाएगी। इस तरह उसकी 6 जेठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगी कि आज छोटी के रोने की आवाज नहीं आई, क्या बात है, वो हर साल इस दिन कितनी बुरी तरह से रोती है। तो उन्होंने अपने पोते पोतियों से कहा कि जाओ बेटा,
अपनी छोटी दादी के घर देख कर आओ कि वो क्या कर रही है। तो अपनी दादी के कहे अनुसार वो बच्चे छोटी दादी के घर गए तो आकर बताया कि छोटी दादी तो कुछ बना रही है और उनके घर तो अजूमन हो रहा है। तो यह सुनते ही सारी जेठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो उसके घर की ओर दौड़ पड़ी और वहां जाकर बोली कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हारी कोख किसने खोली। तो वह कुछ कहती उससे पहले उसकी सास बोल पड़ी, कहने लगी कि बेटा, सेवा और श्रद्धा भक्ति से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही भला काम किया था, जो सालों पहले अपने ननंद की खुशी के लिए अपनी कोख बंधवा ली थी। ये शाहू माता का आशीर्वाद है जिससे तुम्हारी देवरानी की कोख खुल गई है और इसका घर भी हरा भरा हो गया है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे शाहू माता, जैसे आपने मेरी छोटी बहू की कोख खोली, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की खोलियो। जो भी औरत अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो निसंतान को संतान देना और जिनके संतान हैं उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। सास की बात सुनकर साहूकार की सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद में सारी देवरानियां जेठानियां साथ मिलकर अहोई माता का व्रत करने लगी, जिससे उनका घर सुखी और संपन्न हो गया। हे अहोई माता, कथा कहने में, सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वह कार्तिक के महीने में घर के गोबर लीपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। जब वो खादान से मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या हो सकता था। वह दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद वह तो उस बात को भूल गई, लेकिन उसे उस हत्या का दोष लग गया। दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई तो वह बहुत ही दुखी हुई। दूसरा साल आया तो दूसरे बेटे की मौत हो गई। इस तरह कुछ ही साल में उसके 7 पुत्रों की मौत हो गई तो वह बहुत ही दुखी रहने लगी, लेकिन उसे शावक के बच्चे की मौत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ पाल पर गई, जहां पर कुछ औरतें बैठी कथा कह रही थी और सुन रही थी। तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रही है? तेरे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो बूढ़ी माई की इतनी दिलासा भरी बात सुनकर वह रोने लगी। तो माई ने पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात है, तू इस तरह से क्यों रो रही है? तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता, शायद मैं समाधान कर सकूं। तो उसने कहा कि माँ जी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी और संपन्न थी, लेकिन अब मेरे एक भी बेटा नहीं है। एक एक करके सारे मौत के मुंह में समा गए हैं। उस माँ का क्या जीना हो जिसके बेटे उससे पहले चल बसे हों। तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, ये तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मौत कब हुई? तो उसने याद करके बताया कि जब मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हुई उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वह माई उससे कहने लगी कि बेटा, धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दिन तो अहोई माता का दिन है। तुमसे अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं हो गई? किसी के बच्चे को दुख पहुंचाया हो, ऐसा कुछ कोई पाप का काम किया है तूने? तभी उसे याद आ गया कि एक शावक की मौत उसके हाथ से हो गई थी। तो उसने उस बूढ़ी अम्मा को बता दिया कि मुझसे सालों पहले कैसे एक शावक की मौत हो गई थी। मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा, मुझे भी उसकी मौत का बहुत ही दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकती थी। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, तुझे उसी का दोष लगा है, इसके लिए तू ऐसा कर, अहोई अष्टमी का व्रत कर। शावक के सोते हुए की हत्या के पश्चाताप के लिए तुझे अहोई अष्टमी का व्रत करना होगा। इसके लिए तू घर पर शावक का एक चित्र बना और साथ में अहोई माता का चित्र बनाकर उसकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर और व्रत रख। तो यह सुनकर उसे कुछ दिलासा मिली और वो घर आ गई। उसने उसी साल से अहोई अष्टमी के व्रत शुरू कर दिए।
फिर उसने नियम से लगातार 7 वर्षों तक उस व्रत को रखा। तो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करने से उसे अहोई माता का आशीर्वाद मिला और वो हो गया जो कभी संभव ही नहीं था। इसीलिए इस व्रत को अहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। हे अहोई माता, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना, उन पर आए हर संकट को दूर करना। जय हो अहोई माता की। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाएं। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने तो यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय लोमेश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया देखकर वासुदेव और देवकी दोनों बहुत ही खुश हुए। उन्हें सुंदर उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा अपने शरीर को पवित्र किया। तो उनकी यह भक्ति भाव देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए और उन दोनों को एक कथा सुनाने लगे। कथा के चलते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ था। तो यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत की विधि को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तो देवकी की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी। वह भी बहुत ही रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। दोनों की रोजाना एक बार मुलाकात जरूर हो जाया करती थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही है। रानी और ब्राह्मणी ने यह सब देखा तो उन महिलाओं के पास गई और वहां जाकर पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो, हमें भी बताओ। तो यह सुनकर एक महिला ने कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी तथा आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जिस किसी बहन के संतान न हो तो इस व्रत को करने से सुनी गोद भर जाती है। तो उनकी बात सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को कर लेती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। ऐसा करते करते दोनों बूढ़ी हो चली थी। कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली। वह भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में जाकर रानी तो सब कुछ भूल गई। समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। फिर इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण की कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि से। भूषण देवी बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि कोई भी आभूषण ना भी पहनती तो भी बहुत ही सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लज जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी अच्छी सहेलियां थी। कई सालों बाद रानी के गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में
इस संसार को छोड़कर चला गया तो रानी अपने पुत्र वियोग से बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर रानी के यहाँ पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन कर्मों का लिखा तो ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसी ईर्ष्या के चलते रानी के मन में पाप पैदा हो गया। उसने ब्राह्मणी के पुत्रों को मारने की योजना बनाई और ब्राह्मणी तो बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी। वह रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में जहर मिला दिया और उन 8 बालकों को खिला दिया, किंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। तो यह देखकर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है, जहर खिलाने के बाद भी इनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। जब ब्राह्मणी भगवान की पूजा से निवृत्त होकर आई तो रानी ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैंने तेरे पुत्रों के मारने की कोशिश की है, इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, परंतु इनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। तू मुझे सच सच बता कि कौन सा ऐसा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र इतनी लंबी आयु वाले हैं और तू ब्राह्मणी होकर भी इतने सुख भोग रही है और मैं रानी होकर भी इतने दुख झेल रही हूँ। तेरे सौभाग्यशाली होने का क्या कारण है? यह भेद तू मुझे निष्कपट होकर बता, मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी को दया आ गई और वो कहने लगी कि तुम ध्यान से सुनना। 3 जन्म का हाल मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था। मैं उस जन्म में भी ब्राह्मणी थी। हम और तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई थी। वहाँ कई महिलाओं व्रत करते हुए देखा तो हम दोनों ने वहाँ इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम तो सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लगा है, जिससे तू आज इतना दुख भोग रही है। और मैंने इस व्रत को पूरी आचार विचार सहित नियम पूर्वक श्रद्धा भाव से किया है और आज भी करती हूँ। और तुम्हारा दूसरा जन्म बंदरिया के रूप में हुआ था और मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से मैंने मुर्गी की योनि में भी इस व्रत को नहीं भूली थी, तो मैं उस व्रत को नियमित रूप से करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गई। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर यही भारी संकट है और इसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है, व्रत विधि पूर्वक करिए जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। तो ब्राह्मणी के मुंह से ये सारी बातें रानी ने सुनी तो उसे अपने पूर्व जन्म की बात तथा संकल्प सब कुछ याद आ गया और वो पश्चाताप करने लगी। ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर रोने लगी, क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और पार्वती जी की अपार महिमा का गुणगान करने लगी। और फिर रानी ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक नियमानुसार उस व्रत को किया तो व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और जीवन के संपूर्ण सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। ऐसा बताते हुए लोमेश ऋषि ने कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में लो, तुमको भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया था, जिसके प्रभाव से हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याणकारी, संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है, व्रत कथा सुनता है और औरों को भी सुनाता है, तो वह भगवान शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन के सम सुखों को भोगता हुआ अंत में शिव लोक को जाता है। अब एक कहानी अपने सुनेंगे शिव गौरी गणेश और कार्तिकेय की। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी शिव और देवी पार्वती के 2 पुत्र हैं। कार्तिकेय बड़े पुत्र हैं और गणेश जी छोटे पुत्र हैं।
कार्तिकेय ने नरकासुर, गजासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया है और युद्ध के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। वह देवताओं की सेना के सेनापति हैं। कार्तिकेय का नाम उनकी 6 कृतिकाओं से लिया गया है, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और परिणाम स्वरूप उनके 6 सिर हैं। वल्ली और देवसेना कार्तिकेय की 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में सबसे अधिक की जाती है। कहा जाता है कि कार्तिकेय की पूजा करने वालों की संतान पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। जो औरतें कार्तिकेय की पूजा और व्रत करती हैं, उनकी संतान अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा सफल होती है। और दूसरी ओर गणेश जी की पूजा तो पूरे भारत में की जाती है। गणेश जी को तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हिंदुओं में कोई भी धार्मिक कार्य श्री गणेश के नाम के बिना पूरा नहीं होता। गणेश जी को भगवान शिव से विघ्नेश्वर के रूप में जाने जाने का आशीर्वाद प्राप्त है, जो सभी बाधाओं को दूर करता है। कहा जाता है कि कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाइयों के बीच में अक्सर इस बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी कि कौन अच्छा है और कौन बड़ा है। दोनों ही अपने गुणों में निपुण और एक से बढ़कर एक थे। एक दिन दोनों भाइयों में फिर से इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि बड़ा, ताकतवर और बुद्धिमान कौन है। तो अपनी बुद्धि और पराक्रम से दोनों ही एक दूसरे के तर्क को और ताकत को काट रहे थे। देवताओं ने यह देखा तो उन्हें लगा कि इस झगड़े का कोई अंत नहीं है। तो उन्होंने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि तुम ऐसा करो, अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे और ये लड़ाई बंद करो। तो देवताओं का यह सुझाव मानकर कार्तिक और गणेश जी अपने माता पिता के पास चल दिए। जब जाकर अपनी समस्या उन्हें बताई तो वो तो दुविधा में आ गई। अब सोचने लगे कि किसे बड़ा बताएं। तो सोचते सोचते भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा कि तुम दोनों भाइयों के बीच में मैं एक शर्त रखता हूँ। जो इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आएगा, वही दोनों में से बड़ा होगा। तो दोनों भाइयों ने इस शर्त को मान लिया और चक्कर लगाने के लिए तैयार हो गए। अब कार्तिक तो अपनी सवारी मोर पर विराजमान हो गई और झट से उड़ चले। तो कार्तिक को जाते देखकर गणेश जी सोचने लगे कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, मैं तो कभी भी कार्तिकेय से नहीं जीत सकूंगा। कहाँ मोर की उड़ान और कहाँ चूहे की चाल। गणेश जी को लगा कि वो कितनी भी तत्पर कोशिश कर ले पर वे कार्तिक को नहीं हरा सकते। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने माता पार्वती और पिता शिव का बहुत मन से ध्यान किया और उनके 3 चक्कर लगा लिए और वापस जाकर एक ओर बैठ गए। जब माता पिता ने इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड तो महादेव और माता पार्वती में समाया है, तो चाहे ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊं या फिर आपके चारों ओर लगाऊं, बात तो एक ही है। तो उसकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुए। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर वहां आए तो देखा कि गणेश जी तो वहीं पर बैठे हैं। तो वो तो बड़े ही खुश हुए कि मैं तो जीत गया और शिव जी से कहने लगा कि देखो मैं जीत गया हूँ, मैंने 3 चक्कर गणेश से पहले लगा लिए हैं। तो शिव पार्वती जी बोले कि बेटा तुम तो अब चक्कर लगाकर आ रही हो, गणेश ने तो कब के ही 3 चक्कर लगा लिए। ये कहते हुए उन्होंने सारी बात कार्तिकेय को बताई और कहा कि आज से मैं गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान घोषित करता हूँ। अब से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। जो भी पूजा अर्चना में सबसे पहले गणेश को याद करेगा और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो यह सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ गया और गुस्से में वहां से चला गया। कहा जाता है कि तभी से गणेश भगवान को हर एक शुभ कार्य में, पूजा पाठ में सर्वप्रथम याद किया जाता है। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ,
इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहासिनी को तीवल, सूट हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। सभी बहनों के बच्चों की मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।